या 1000 पॉइंट यहाँ से नीचे या 1000 पॉइंट यहाँ से ऊपर। मीन्स वॉट, यहाँ से अगर फॉल आता भी है तो 1000 पॉइंट नीचे आएगा, अराउंड 4% का फॉल है, या अराउंड 4% का यहाँ से राइज है। दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी है। वेलकम बैक टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 आने वाली वीक में किस तरह से मोमेंटम करेगा। अभी हम देखेंगे इलिड वेव के बेस पे शॉर्ट वीडियो रहेगा कि आने वाले वीक में 1000 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है, अपसाइड या डाउन साइड। सो उसके बाद कैसे मोमेंटम होगा। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने पूरा डिस्कशन यहाँ तक अभी तक किया हुआ है, ठीक है। हमने क्या एक्सपेक्टेड रखा है, आइदर दिस विल बी वेव 1 और दिस विल बी वेव ए। अभी जो डाउन साइड आ रहा है, आइदर दिस विल बी वेव 2 और वेव बी। अभी जो साइडवेज स्ट्रक्चर चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाले वीक में। ये मूव डिसाइड करेगा आइदर निफ्टी 25,000 किस वे से जाएगा, यहाँ से नीचे से 23,000 लगा के जाएगा या डायरेक्टली यहाँ से नॉन स्टॉप मोमेंटम अपसेट 20। हमने यहाँ से क्या किया था, लो से हाई का फिबोनाची मार्क किया था, तो हमारे पास 23,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी है। जब तक इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के मार्केट ऊपर है 23,000 के, हम सेलिंग का अभी प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर है। अभी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलें, यहाँ पे अभी दो पॉसिबिलिटी क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ये बी और सी करके नीचे आ रहा है। अभी यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू डब्ल्यू एक्स एंड वाई। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डब्ल्यू एक्स वाई। और अगर ये इम्पल्स मूव है तो ये जस्ट इम्पल्स मूव रहेगा, तो एक्सटेंडेड मूव ही रहेगा। उसके अलावा एज ऑफ नाउ कोई दूसरा मूव दिख नहीं रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम इस लो से हाई का चैनल ड्रॉ करेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रही है एक ये रेजिस्टेंस जोन जो आ रही है 23,800 की। उसके बाद एक जोन क्या आ रही है, ये जोन आ रहा है 23,860 का। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक तो लॉन्ग का प्लान करना भी नहीं है, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड क्या है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये एक्सटेंडेड वेव 3 है तो कैसे बनेगी, अगर ये वेव एक्स है तो कैसे बनेगी, ठीक है। यहाँ से क्लियरली जब मार्केट अपसाइड जा रहा है, अगर ये एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली ये गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जब भी कंटिन्यूस मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि ये एक एक्सटेंडेड मूव हो सकता है। एक्सटेंडेड में अगर सिंपल सा जाए विदाउट ब्रेकिंग मच रूल तो सिंपल सा क्या होगा, ये वेव 1 होगा, ये वेव 2 होगा, देन वेव 3 का जब स्टार्टिंग होगा तो क्या होगा, ये वेव 3 का 1, ठीक है, वेव 3 का 2, 3 4 5 यहीं कहीं होगा। उसके बाद इंटरनल 3 3 में क्या होगा, ये 3 का 1 होगा, देन 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, 3 का 5, ठीक है। अगर इसको हम पूरा अच्छे से मार्किंग करें तो हमको एक थोड़ा डिस्कशन अच्छे से करते आएगा, ठीक है। मार्किंग डिफरेंट कर देते हैं सो दैट वी कैन गेट द गुड आइडिया। अभी जो मूव चल रहा है अगर ये एक्सटेंडेड है तो क्या होगा, ये एक्सटेंडेड में इंटरनल 3 चल रहा है। अगर ये मूव एक्सटेंडेड में चल रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है, अभी जो चल रहा है ये वेव 3 चल रहा है, वेव 3 में भी इंटरनल 1 इंटरनल 2 होने के बाद जो इंटरनल 3 बना है उसमें भी अभी वेव 1 और वेव 2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद जो मोमेंटम जाएगा इट विल बी वेव 3 ऑफ 3, ठीक है। जब ये पूरा 3 कंप्लीट होगा तो क्या होगा, ये इस इंटरनल का 3 कंप्लीट होगा, ठीक है, देन 4, देन 5। जब ये 5 कंप्लीट होगा तो ये बड़े वाले का 3 कंप्लीट होगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन एक्सटेंडेड ऐसे ही जाता है, ठीक है। एक्सटेंडेड में ज़्यादा रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं करता है। अगर मार्केट ये एक्सटेंडेड है तो ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, ये सिंपल सा 25,003 बनेगा, देन 4, देन फाइनल टारगेट विल बी 25,300 के अराउंड, अगर ये एक्सटेंडेड है तो, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, क्या चल रहा है, ये वेव इंटरनल का वेव जो 3 बना है उसमें 3 का 3 गॉट इट, मीन्स दिस 3 एंड बिगर 3, ओके। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो क्या कंप्लीट होगा, ये इस वेव का 3 कंप्लीट होगा, ठीक है, देन अगेन 4, देन 5। जब ये 4 और 5 कंप्लीट होगा तो किसका 3 कंप्लीट होगा, ये किसका 3 कंप्लीट होगा, तो ये जो पूरा 3 कंप्लीट होगा वो इस वाली वेव का 3 कंप्लीट होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद 3 कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, वापस वेव 4 एंड वेव 5 अपसाइड टू कंप्लीट द टारगेट फॉर द एक्सटेंडेड, ठीक है।
ये इवन हायर जा सकता है अगर एक्सटेंडेड है तो, जस्ट ये मिनिमम टारगेट हम एक्सपेक्टेड रख रहे हैं। अगर ये एक्सटेंडेड है तो ये इवन 26,000 तक भी जा सकता है अगर ये वेव 3 है तो। गॉट इट। अगर ये यहाँ तक 25,000 तक कंप्लीट होता है, अगर ये वेव 3 होगा, ठीक है, कितना जा सकता है? अराउंड 161.8%। कहाँ जा रहा है वो? अराउंड 27,000 तक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा जो मूव कन्वर्ट होगा, तो मूव कैसे बनेगा? ये पूरा मूव जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैच किया हुआ है, ये पूरा वेव 2 वेव 3, यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट होगा, ये पूरा वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट होगा, देन अगेन वी विल गो फॉर वेव 4, देन वेव 5। ठीक है, इस तरह से ये मार्केट पूरा 1 2 3 4 5 कंप्लीट करेगा अगर ये एक्सटेंडेड है तो। ठीक है, व्हाट इफ इट इज करेक्टिव, जो हम जिसको एक्सटेंडेड कह रहे हैं वेव 3, अब क्या अगर वो एक्स बना तो? अगर वो एक्स बनेगा तो पॉसिबिलिटी उसकी चेंज हो जाएगी, और पॉसिबिलिटी क्या चेंज होगी चलो हम डिस्कस करते हैं। एज ऑफ नाउ अभी तो टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्या शो कर रहा है, जब भी अगर वेव 2 बनता है तो वेव 2 की पॉसिबिलिटी होती है कि वो अंडर 2x टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमें क्या शो हो रहा है कि जब हम इसको टाइम फ्रेम पे लें तो 2x टाइम कहाँ पे आ रहा है? 2x टाइम आ रहा है अराउंड 25 ऑफ मार्च को, जो आ रहा है अराउंड मंडे को। अगर मंडे को मार्केट रैली शुरू कर देता है तो मोस्टली पॉसिबिलिटी होगी कि ये वेव 3 है। ठीक है, अगर ये यहाँ से कहीं से रिजेक्शन फेस करता है और शार्पली फॉल करता है रिजेक्शन में, तो ये बन जाएगा कि ये वेव एक्स है जिसको हम कह रहे हैं, ये पूरा मूव जो ए बी सी जिसको हम काउंट कर रहे हैं, ये पूरा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट विल बी एक्स, देन अगेन मार्केट विल गो फॉर द वाई। ठीक है, फिर ये अगर एक्स है तो हम इसको कैसे मार्किंग कर सकते हैं? ये जो पूरा मूव दिख रहा है पूरा डब्ल्यू एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, ये वाई होगा तो वाई में भी क्या हो सकता है? ये अगेन डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ कहीं कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो 24,000 से अगर रिजेक्शन फेस करता है तो मार्केट एक बिग फॉल में आ सकता है। 24,000 से अराउंड 1000 पॉइंट का फॉल हम मार्केट में एक्सपेक्टेड रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका कंफर्मेशन कैसा आएगा? सिंपल सा, यहाँ से अगर मूव नीचे डाउन साइड चालू होता है, अगर ये मोस्टली इस मूव का अगर 61% या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड मूव में जा सकता है जो अराउंड 23,000 तक टच कर सकता है। लेकिन उसकी वही चीज़ है, अगर ये शार्प मूव आएगा तो। अगर ये साइडवेज फॉल आता है, अगेन अगर ये साइडवेज फॉल यहाँ से मार्केट जैसे गैप अप गैप डाउन हो रहा है, अगर यहाँ से आप साइडवेज अगर चालू होता है तो अगेन पॉसिबिलिटी होगी कि हम एक्सपेक्टेड रख सकते हैं अपसाइड का। लेकिन जब तक ये रेंज क्लियर नहीं होता है तब तक हमें कोई भी ज़्यादा हाई पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी ओपन है, या 1000 पॉइंट यहाँ से नीचे या 1000 पॉइंट यहाँ से ऊपर। मीन्स वॉट, यहाँ से अगर फॉल आता भी है तो 1000 पॉइंट नीचे आएगा, अराउंड 4% का फॉल है, या अराउंड 4% का यहाँ से राइज है, दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वेट एंड वॉच में रहेंगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो वो अकॉर्डिंग हम उस पर पोजीशन बनाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरह से यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। सबसे बेस्ट लेवल क्या रहेगी बाइंग की? सबसे बेस्ट लेवल रहेगी ये एक्स बन जाए। अगर ये एक्स बनता है तो मोस्टली हम जो ये ए बी सी कह रहे हैं, तो ये ए बी सी की पॉसिबिलिटी हाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ए बी सी की पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर डब्ल्यू बनता है तो ये, तो फिर ये पोजीशन अराउंड 25,000 के अराउंड यहाँ पे कहीं कंप्लीट हो सकती है। अगेन अभी अगर पोजीशन कंप्लीट होती है तो अगेन पोजीशन कंप्लीट होने के बाद एक यहाँ से हमें फॉल मार्केट में दिख सकता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम यही मोमेंटम कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट का डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। कुछ पसंद नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप पसंद नहीं आया है। यहाँ पे अगर आपका भी कुछ व्यू है तो आप डिस्कशन में बता सकते हो कि यहाँ पे क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।